आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विंध्यनगर बलियरी में जो एस डाइक है उसके करीब में जो लोग रहते हैं वो किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, और खासतौर से पिछले दिनों जिस तरह से एस डाइक में रिसाव हो रहा था उसके बाद जो वहाँ पे लोग हैं वो काफ़ी भयभीत दिखाई दे रहे हैं। और खुद निवर्तमान नगर निगम अध्यक्ष चंदे विश्वकर्मा एक आंदोलन की धमकी भी दे चुके हैं। उनका ये कहना है कि अगर एनटीपीसी प्रबंधन इसे गंभीरता से नहीं लेता है और अगर कोई घटना घट जाती है, जो जान माल का नुकसान होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। और पिछले दिनों जिस तरीके से एस डाइक में रिसाव हो रहा था उसके बाद अगर प्रबंधन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये है कि कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसके साथ साथ जो लोग वहाँ रहते हैं उनके चेहरे पर एक शिकन और भय साफ दिखाई दे रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि कभी भी एक बड़ी घटना घट सकती है। और इसके अलावा जो उनका पानी है वो भी प्रदूषित हो रहा है क्योंकि राख उसमें मिल रही है, और बरसात में और तमाम ऐसा समय है जब वो आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से राख के मलबे से ढक जाता है। स्थितियां काफ़ी खराब हैं। विस्थापन का दर्द तो वो झेल ही रहे हैं, इसके अलावा उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरा नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से एस डाइक के करीब में वो रह रहे हैं, कभी भी एक बड़ा हादसा हो जाने पर स्थितियां खराब हो सकती हैं। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। हम लोग की लगा कहाँ एकदम लुका जाए, कहाँ लुकाई हमरे। किन किन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं? एस डाइक करीब में है और अपना घर में ना हमन की कहो नहीं आ रहा पत इतना दुआरी पर राखी उड़ाता है और जो हेड राखी का पानी पी रहे हैं भाई, अंदर पजरा है हम लोग की। पानी इतना खराब निकल रहा है ना, अब राखी एकदम पानी में राखी खराब हो जा रहा है, लीवर खराब हो रहा है। तो इस पर जो एनटीपीसी प्रबंधन है उनसे आप लोगों ने बात किया कि हम ठीक एस डाइक के करीब में रह रहे हैं और कई बार बरसात में या इसमें रिसाव शुरू हो जाता है, कई बार पाइप फट जाता है, तो ये तो जान कहीं ना कहीं जोखिम में डालकर हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो इस पर एनटीपीसी प्रबंधन से कोई बात हुई क्या? हमारे पास भाई दूसरा जगह है नहीं, जो है जो हमारा यही है। एनटीपीसी कोई सुन ही नहीं रहा है तो क्या करें, हम लोग यहीं पे मर रहे हैं। एनटीपीसी सोच रहा है कि भाई ये लोग जब तक जिएगे ना खुद ही भाग जाएगा। अच्छा, इससे पहले जो है अभी तो देखिए बहुत साफ सुथरा जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन बरसात के समय या जब ये भरा रहता है, पूरा भरा कर जाता है, वहाँ चल कर देखिए सरफ कितना खराब सब हो गई। डेली 4 सरफ हम लोग मारते हैं, सरफ एकदम घुसते हैं। यहाँ कितना परिवार रहता है? हमारे 4 लड़का हैं यहाँ। हमारे परिवार तो बहुत है यहाँ नहीं, यहाँ पर जो सामने वर्तमान जो इसके ठीक करीब में दिखाई दे रहे हैं उसमें कितना परिवार है? 50 लोग हैं यहाँ पर अपना ही। सबके साथ इसी तरह की समस्याएं हैं। हम इस समय एनटीपीसी विंध्यनगर के बलियरी एस डाइक के पास आए हुए हैं। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो काफ़ी भयभीत से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कई बार जो एस डाइक है उसमें रिसाव होता रहा है, और इससे पहले भी जहाँ पर भी एस डाइक टूटा है वहाँ पे भारी तबाही मची है। मवेशियों के साथ साथ इंसानी जान माल का भी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो जो पानी पी रहे हैं कहीं ना कहीं वो राख मिला हुआ दिखाई दे रहा है, यानी काफ़ी ख़राब पानी पी रहे हैं। जब यहाँ पर कंपनियाँ आई थी तो बड़े बड़े सपने इनको दिखाए गए थे, लेकिन वो सपने तो खो गए हैं। खुद अब उनका जीना भी दुश्हाल हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि कभी भी अगर ये एस डाइक टूट जाएगा तो क्या होगा। और जिस तरीके से पिछले दिनों एस डाइक से रिसाव हो रहा था उसके बाद फिर से ये बात सामने आ रही है कि अगर इसे प्रबंधन गंभीरता से नहीं लेता है तो स्थितियां काफ़ी ख़राब हो जाएगी। और खुद नगर निगम अध्यक्ष चंदे विश्वकर्मा इस घटना को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हम लोग, हमारे बच्चे, परिवार, हम लोग पूरे खतरे में हैं। किसी दिन जान भी जा सकती है भाई। बंधा फूट जाएगा, रात में फूटेगा या दिन में फूटेगा, ये तो मालूम किसी की नहीं है, ना एनटीपीसी की ना हम लोग की कि कब फूट सकता है। तो हम कहाँ भाग पाएंगे? दिनों में फूटेगा हम नहीं भाग सकते हैं, रात में फूटेगा तो न भाग सकते हैं। इसमें का एनटीपीसी जिम्मेदारी ले सकता है हम लोग का?
नहीं, ये जो बंधा बना हुआ है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये फूट जाएगा? अरे हाँ भाई, उसमें पानी भरा है, पानी झीर रहा है तो नहीं फूटेगा, फूट ही न जाएगा। हमारे साथ निवर्तमान नगर निगम अध्यक्ष चंदे विश्वकर्मा जी हैं और लगातार इस बंधे पर नज़र रखे हुए हैं। जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ ये खड़े दिखाई देते हैं और एक बड़े आंदोलन की बात भी करते रहे हैं। तो चंदे विश्वकर्मा जी, ये किस तरह की स्थिति से लोग यहाँ पे गुजर रहे हैं और क्या वाकई में ऐसा लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से बंधे में रिसाव की जानकारी मिलती रही है और स्थितियाँ खराब भी हो सकती हैं, क्या कहेंगे? ये जिस तरीके से शासन पावर का डैम फूटा था, बहुत लोग उसमें जानहानि का नुकसान हुआ था, उसी तरीके से ये एनटीपीसी का बलियरी का डैम फूटेगा। आज नहीं तो कल टूट जाएगा और इसमें बहुत बड़ा जानहानि माल का खतरा होगा। और हम दावे के साथ कहते हैं कि यहाँ के लोग हर महीने, 2 महीने, 4 महीने में गंभीर बीमारी से, इस राखड़ के उड़ने से यहाँ पे लोग बीमार हो रहे हैं और नौजवान लोग, लड़के, यहाँ के कई लड़के मर गए हैं, क्योंकि यहाँ का राखड़ का पानी जहाँ भी रिसाव राखड़ जा रहा है उसमें पानी में दूषित पानी हो रहा है। और एनटीपीसी को इसमें बार बार हम लोग कई बार कहते हैं, लेकिन एनटीपीसी ने संज्ञान नहीं लिया। अभी डैम का पानी ये निकाल चुके हैं, ऐश ढुलाई कर रहे हैं। जैसे ही डैम भरेगा फिर से इसी तरीके से रिसाव चालू हो जाएगा और यहाँ के लोग बद से बद जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इसलिए एनटीपीसी से, प्रशासन से मैं पत्र लिखा हूँ माननीय कलेक्टर महोदय को कि ये तत्काल से इसको यहाँ से इनकी विस्थापन की व्यवस्था करवाएं, नहीं तो हम खुद स्वयं इनको, सभी क्षेत्रवासियों को लेके हम बड़ा आंदोलन करेंगे। ये जो एस डाइक बना हुआ है, क्या ये सुरक्षा के मापदंडों को पूरा नहीं करता है? सुरक्षा के मापदंड का यहीं से रिसाव होता है, जस्ट आपके बगल से जैसे ही पानी भरेगा यहीं से रिसाव होता है। और यहाँ के लोग यहाँ इस एरिया में इसका सुरक्षा के मानक का ध्यान एनटीपीसी दे ही नहीं रही है। इसमें तो हम ऊर्जा मंत्री को भी पत्र लिखा हूँ, नहीं तो जाऊँगा दिल्ली जाऊँगा, जत्था पूरे लोगों को लेके का कहना वहीं पे धरना प्रदर्शन करूंगा। तो इसमें जिला प्रशासन गंभीर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अभी तत्काल मैं जिला प्रशासन को चिट्ठी दिया हूं 2 दिन पहले। अगर जिला प्रशासन से, कलेक्टर साहब से मेरी बात भी हुई है कि मैं इसमें संज्ञान लेता हूं। अगर समय रहते जिला प्रशासन संज्ञान लेता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग गाँव वालों को लेके हम लोग पूरी तरीके से आंदोलन करेंगे, क्योंकि इन लोगों का जान बचाना बहुत ज़रूरी है। और लगातार बीमारी से लोग मर रहे हैं, लगातार बीमारी से मर रहे हैं। हम लोग का जनरली ये स्प्रिंकलिंग जो होता है ना, धूल को रोकने के लिए हम लोग दिन में हमारा आप लोगों से आग्रह है, आपने जो क्वेश्चन नहीं जैसे मैसेज गया सुबह कि डैम टूट गया तो हम क्या है ये बंद करो, यानी क्यों बंद करेंगे? काहे बंद करेंगे भाई? करेंगे हम आधिकारिक तौर पे नहीं है यहाँ जवाब नहीं तो आप मैं वैसा थोड़ी इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं आपकी बंद करो? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है, नहीं एक मिनट ठीक है ना, बात करने आए हैं, बात कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं चलेगा जी, आप तो इसका ये लैंग्वेज आपका ठीक नहीं है। नहीं है रिकॉर्डिंग, हम लोग नहीं हम गलत बात कर रहे हैं का? नहीं, हम कोई गलत बात तो नहीं किया। नहीं आपसे आप हम एनटीपीसी से हमारा अच्छा संबंध है और आप पूछ लेना एनटीपीसी जितने अधिकारी आए होंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है बार बार डेली सुनिए, डेली यहाँ पे डस्ट आप लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, डेली पेपर में आ रहा है, डेली हम लोग की पब्लिक गाली। दूसरा बात हमारा निवेदन है, ये जो विस्थापित यहाँ के लोग हैं, यहाँ इन लोगों को आप किसी तरीके से आप व्यवस्थापन की व्यवस्था करवा दीजिए। पब्लिक समस्या हो, अभी ये गर्मी में जब उड़ता है ना तब पूरा का करने लोगों को धूल मचता है। हम नहीं चाहते हैं कि राष्ट्र का काम बंद हो। नहीं हम लोग कहाँ कर रहे हैं? अरे साहब मैं अपनी जमीन दे दिया ना आपको जमीन दे दिया, आपको बैठाया, आपको हम लोग कहाँ कभी गति रोकी है? सब सुनिए, इस एरिया में कोई भी आदमी खड़ा नहीं होता है कभी, राष्ट्र का मामला है। लेकिन हमारा आग्रह है आपसे साहब कि आप इसको आप अपने उच्च अधिकारियों को बता दीजिए, ये समस्या बहुत है हमारे इस क्षेत्र में। यहाँ के लोगों की जमीन पानी में डूब, आप चलिए हमारे साथ देख लीजिए, पूरे पानी भरा हुआ है। और कैनाल के उस बार, उस दिन हम लोग गए थे उस उद्घाटन में, कैनाल के उस साल पूरा पानी 1.5 फीट भरा हुआ जमीनों का। पब्लिक क्या करेगी बताइए? हम लोग की लगा कहाँ एकदम लुका जाए, कहाँ लुकाई हमरे। एस डाइक के करीब में रहने वाले हमेशा एक डर के माहौल में जीते हैं, चाहे शासन रिलायंस का एस डाइक की बात करें या खुद
एनटीपीसी का एस डाइक जो टूट गया था उसके करीब में जिस तरह की तबाही मची थी, तो ऐसे में जब भी रिसाव होता है तो लोगों के मन में जो भय है, जो डर है, वो बिल्कुल दिखाई देता है और खौफजदा माहौल में जो लोग रह रहे हैं उनका आक्रोश भी लाजमी है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़, सैफी अब्बास।